शपथ के बाद एक्शन में रेखा सरकार। इनको डर इस बात का है कि जब पहली सदन में, पहले हाउस में कैग की रिपोर्ट रखी जाएगी तो न जाने कितनों के चिट्ठे निकल के आएंगे। सरकार बनने के पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे तोड़ने शुरू कर दिए। 14 सीएजी रिपोर्ट से बढ़ेगी आपकी मुश्किल। आपने की जनता के पैसों की बर्बादी। आम आदमी पार्टी की 2020 की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह का सिर्फ एडवर्टीजमेंट का 4,52,00,000 रुपए है। अब मोहल्ला क्लिनिक की होगी जांच। अगर मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे सिर्फ बिल बन रहे हैं, किसी के घर पे खुश करने के लिए बिल बन रहे हैं और हॉस्पिटल नहीं चल रहा, वहाँ दवाई नहीं मिल रही है, तो बिल्कुल जांच उठेगी। नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देखिए, अरविंद केजरीवाल की सरकार गई और केजरीवाल सरकार की फाइलें खुलने लगी और इसीलिए आज शो का नाम है कि केजरीवाल का क्या होगा। तालियों के साथ सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद बीजेपी के स्वागत कीजिए। सुप्रिया श्रीनेत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए, ताली बजाइए। और संजीव झा जी हमारे साथ हैं, जो कि प्रवक्ता भी हैं और विधायक भी चुनकर इस बार जीत कर आए हैं, तो तालियों के साथ आपका भी अभिनंदन। लेकिन इससे पहले कि हम आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाएं, जल्दी से दिखा देते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली विधानसभा में हरविंदर सिंह लवली प्रोटेम स्पीकर होंगे। तो चलिए, कांग्रेस से बीजेपी में आना, फिर वापस कांग्रेस में जाना, फिर वापस बीजेपी में आने का उनको तोहफा आखिरकार मिल ही गया है। 24 फरवरी से दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरुआत होने वाली है। बड़ी खबर यह भी है कि 25 फरवरी को माना जा रहा है कैग रिपोर्ट पेश होगी। तमाम ऐसे घोटालों का आरोप है बीजेपी की तरफ से, और ऐसे में चाहे वो सीएम के बंगले का, जिसे बीजेपी शीश महल कहती है, वो रिपोर्ट हो जिसको दबाकर बैठी हुई थी आम आदमी पार्टी की सरकार, या फिर शराब घोटाले को लेकर हो, या फिर जो बस की खरीद को लेकर है, तमाम ऐसी रिपोर्ट्स, कैग रिपोर्ट्स आने वाली है 25 फरवरी को। तो सबको इंतजार रहेगा कि आखिर सच क्या है। और जो दावे कर रही थी बीजेपी की टॉयलेट सीट इतने लाख का है, पर्दे इतने लाख के हैं, देश देख पाएगा कि कैग रिपोर्ट में आखिरकार लिखा क्या है। लेकिन शपथ के बाद से ही दिल्ली में बीजेपी सरकार एक्शन में दिख रही है। रेखा सरकार ने साफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में हुए एक एक भ्रष्टाचार का पूरा हिसाब होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पहले ही बैठक के बाद हम रिपोर्ट पेश करेंगे। कैबिनेट के बाद बीजेपी विधानसभा में 14 लंबित सीएजी रिपोर्ट्स पेश करने जा रही है। सीएजी रिपोर्ट में सीएम बंगले जैसे तमाम मुद्दे होंगे। आइए जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं, जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। और यहीं पर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए वो एक एक फाइल भी खुलती हुई दिखाएंगे, जो दावा कर रही है बीजेपी कि वो पोल खोल करने वाली है अरविंद केजरीवाल का। देखिए ये रिपोर्ट। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि। तो आज सीएम रेखा ने ऐलान कर दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की सेवाएं खत्म की जाती हैं। अब दिल्ली सरकार 14 लंबित सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करेगी, जिसमें आबकारी नीति के साथ शीश महल की फाइल भी शामिल है। सीएम रेखा कह रही हैं कि आपके एक एक भ्रष्टाचार का पूरा हिसाब होगा। जो सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही थी और जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके ऊपर है, जनता के एक एक पैसे का हिसाब उन्हें देना होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर पहले दिन से ही हमला शुरू कर दिया है। पूर्व सीएम आतिशी ने कहा है कि बीजेपी ने पहली कैबिनेट बैठक में ही महिला समृद्धि योजना को हरी झंडी दिखाने का वादा किया था, जो पूरा नहीं किया। पहली कैबिनेट बैठक में ही बहनों के खाते में 2,500 रुपए जमा करने का फैसला हो जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। अगर मोदी जी की गारंटी होती तो पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए महिलाओं को देने की स्कीम पारित होती। आतिशी को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जवाब देने में देरी नहीं लगाई।
उन्होंने कहा कि आतिशी अपनी पार्टी की चिंता करें। दिल्ली से किए सारे वादे पूरे करने की जिम्मेदारी बीजेपी की है और वो उसे पूरा करके दिखाएंगे। ये कोई लोग नहीं है, इन्हें कोई अधिकार नहीं है हमसे प्रश्न करने का। इन्हें अपना गिरेबान झांक के देखना चाहिए। दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के जो अधिकार हैं वो दिल्ली को दिए जाएंगे। कृपया अपना ध्यान रखें, अपनी पार्टी का ध्यान रखें। उसमें बहुत टूट फूट हो रही है, न जाने कितने लोग खिसकने के लिए तैयार हैं। इधर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि आपने 2020 के शपथ ग्रहण समारोह में करदाताओं का 4.5 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च किया था। लेकिन बीजेपी का दावा है कि उसने रामलीला मैदान में हुए शपथ ग्रहण का पूरा खर्च पार्टी फंड से किया है। वीरेंद्र सचदेवा बोले, जनता खुद गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस का फर्क महसूस करने लगी है। कल आपने देखा होगा कि शपथ ग्रहण समारोह के निमंत्रण के लिए दिल्ली के अखबारों में ऐड गया था। वो ऐड भारतीय जनता पार्टी की तरफ से था। वो ऐड सरकार की तरफ से नहीं था, जनता के टैक्स के पैसे का नहीं था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी को नसीहत देती दिखाई दी कि जो वादे किए हैं बीजेपी उसे पूरा करने पर ध्यान दे। उन्होंने जो जनता से वादा किया है दिल्ली के, उन जनता से किए गए वादों के ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए, उसको पूरा करें। मैं ये उम्मीद करता हूँ बाकी उनको जो करना है, उनकी पार्टी का जो निर्देश होगा, जो उनको ठीक लगता है करें। इस कैबिनेट के सामने दो मुझे लगता है बहुत बड़ी चुनौतियां आएंगी। एक तो जो बातें इन्होंने कही हैं अपने मैनिफेस्टो में, उसका वित्तीय भार बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें विकास की इन्होंने कहीं बात नहीं की। हेल्थ व्यवस्था कैसे सुधारेंगे, शिक्षा व्यवस्था ठीक कैसे करेंगे, पर्यावरण में क्या काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे देखेंगे, इनकी कोई बात कहीं नहीं है, ना कोई उसकी सुगबुगाहट है। वहीं दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य और परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग की हालत बहुत खराब है। मोहल्ला क्लिनिक की जांच के साथ उन्होंने डीटीसी बस क्यों नहीं खरीदी गई, उसकी भी जांच की जाएगी। अगर मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे सिर्फ बिल बन रहे हैं, किसी के घर पे खुश करने के लिए बिल बन रहे हैं और हॉस्पिटल नहीं चल रहा, वहाँ दवाई नहीं मिल रही है, तो बिल्कुल जांच उठेगी। 2010 के बाद जो ये केजरीवाल साहब ने बोला हमने इतनी बसें खरीद ली, इतनी बसें खरीद ली, दिल्ली को सुधार दिया, इस ऐड का पैसा भी कहां से आया उसकी भी जांच होगी कि जब बसें ही नहीं आई तो आपने बसों का प्रचार कैसे कर दिया। कि प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था उस वादा को उनकी अपनी कैबिनेट ने ही उस वादा को पूरा नहीं किया, तो इसका मतलब है फिर बाकी वादे ही जुमले ही हैं। तो मुझे ये लगता है कि विपक्ष के तौर पर दिल्ली की जनता ने हमें विधानसभा भेजा और हमारी जिम्मेदारी है कि इस वादों को उनको बार बार याद दिलाते रहें। दिल्ली में बीजेपी और आप के बीच नूरा कुश्ती 5 साल तक कैसे चलने वाली है, उसकी बानगी पहले दिन ही दिख गई है। विधानसभा में बीजेपी के 48 विधायक हैं, तो आपके भी 22 विधायक मोर्चा खोलने के लिए तैयार बैठे हैं। आज तक ब्यूरो। तो बाजी कैसे पलटी है और अब फाइलें खुलने लगी है अरविंद केजरीवाल की। हालांकि उससे पहले भी जांच उन पर हो रही थी, लेकिन 14 लंबित कैग रिपोर्ट से क्या मुश्किलें बढ़ेंगी, एक एक करके आपको दिखाते हैं कौन कौन सी कैग रिपोर्ट्स। और अब ज्यादा दिन नहीं बचा है। देखिए आज 22 तारीख है, 21 तारीख है और 24 को पहला सेशन शुरू होगा। 25 से सारी फाइल्स आनी शुरू हो जाएंगी। अब तक जो लंबित 14 रिपोर्ट्स है, केजरीवाल के सीएम रहने के दौरान की 11 रिपोर्ट्स है। 3 रिपोर्ट्स अब आतिशी सीएम थी तब की है, अलग अलग विभागों की है। 14 में से 6 रिपोर्ट्स करीब 500 दिनों में से लंबित हैं। आप सरकार कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश करेगी। बीजेपी के विधायक इस मामले को कोर्ट में भी लेकर गए हैं। सीएम बंगले के निर्माण को लेकर आबकारी नीति सहित कई सारे विभागों की रिपोर्ट्स है जो सामने आनी शुरू होगी। सबसे पहले हम आपको आबकारी नीति की दिखाते हैं, क्योंकि आबकारी नीति सीएजी रिपोर्ट में 2026 करोड़ रुपए का नुकसान बताया गया है। नीति को लागू करने में चूक की बात की गई है। इसी के साथ सीएम आवास कैग रिपोर्ट में निर्माण में जो अनियमितताएं हैं उस पर भी होगा। मोहल्ला क्लिनिक हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपके साथ अब कहा जाएगा कि जैसे आप सरकार में आए सुधांशु जी, आपने टारगेट करना शुरू कर दिया, खोलो भाई इनकी सारी की सारी फाइलें। ऐसा कर रहे हैं क्या, बदला ले रहे हैं? देखिए, जिनकी बखिया पहले ही से उधड़ी हुई थी, जिनकी सारी फाइलें पहले ही से खुली हुई थी, हमने क्या किया है? मगर महत्वपूर्ण बात जानते क्या है? वो लोग जो कहते थे कि हम सबसे कट्टर ईमानदार हैं, उन्होंने उस संवैधानिक प्रावधान का पालन भी नहीं किया कि सीएजी की रिपोर्ट ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे रखी जानी चाहिए।
यानी अर्थ नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट होती है वो सदन के पटल पर रखी जानी चाहिए। ये काम उन्होंने किया जो कहते थे हम तो साहब राजनीति में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए आए हैं, आरोप लगते इस्तीफा देंगे। इस प्रकार की निर्लज्जता तो कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं की, उनके अगेंस्ट में भी रिपोर्ट्स आई थी। मुझे याद है बोफोर्स के टाइम में सीएजी की रिपोर्ट ने उनके ऊपर इंडिक्ट किया था। यद्यपि कांग्रेस ने सीएजी की आलोचना की पर रिपोर्ट तो टेबल पे रखी गई। सीडब्ल्यूजी में रिपोर्ट उनके अगेंस्ट आई, रिपोर्ट टेबल पे रखी गई। अब जानते हैं इनमें घबराहट क्यों हो रही है, ये सीएजी को मुद्दा क्यों बना रहे हैं। इन 14 रिपोर्टों में इतना बड़ा बड़ा राज दर्ज है कि आम आदमी पार्टी को उन रिपोर्टों को देख के लगता होगा कि मानो रिपोर्टें उनसे कह रही हों कि बैठी हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा से होठ हिलें तो न जाने कितनों के दिल डगमगाएं। और टेक्निकल पॉइंट पे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मोहल्ला क्लिनिक में एक जानते क्या घटना आई है। मोहल्ला क्लिनिक 9 बजे से 1 बजे तक चलती थी। एक मोहल्ला क्लिनिक में एक दिन में 539 लोगों का मतलब डायग्नोस करके इलाज हो गया। अब सोचिए 4 घंटे में 240 मिनट होते हैं। 539 लोगों में डॉक्टर से मिल भी लिए, डायग्नोस भी कर दिया, उसने पर्चा भी लिख दिया और उसको जाकर दवा भी मिल गई। इसका मतलब 10 से 15 सेकंड में ये सारे के सारे काम हो गए। मुझे लगता है इतनी तेजी से तो कोई कट्टर ईमानदार ही काम कर सकता है, ये डर लगता है। अच्छा, बंगले का क्या कीजिएगा? इससे पहले कि मैं जवाब उनसे लूं, बंगले को सब जानना चाहते हैं कि नहीं? आप लोगों ने शीश महल इतना किया, अब अरविंद केजरीवाल के उस सरकारी बंगले का क्या कीजिएगा आप लोग? देखिए, अभी तो बंगला जांच की प्रक्रिया के अंतर्गत है। हाँ। जब जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद इस बंगले के बारे में जो विधि संबंध निर्णय होगा वो किया जाएगा। मगर फिलहाल दिल्ली की जनता ने जो कुछ निर्णय दिया है उसके बाद आम आदमी पार्टी बैठ के क्या कह रही होगी, दूर से नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, और जो मैं होती राजा वो सब छोड़िए, वो सारी बात है। अब उनके अरमान बाहर से दिख रहे होंगे, बट ऑन द जनता को देखने तो दीजिए घर में क्या है, पहले तो देखने नहीं दिया। बता रहा हूं, चूंकि अब वो जांच का हिस्सा है तो जांच की प्रक्रिया होने के बाद वो खुल जाएगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो एक पार्ट ऑफ प्रूफ है उसके बीच में पब्लिक इंटरवेंशन नहीं हो सकता। मोहल्ला क्लिनिक पर उनका एक डायरेक्ट सवाल था, उसका डायरेक्ट जवाब दीजिए। मतलब 1 मिनट में अनेकों लोगों को देखकर उनका उपचार हो रहा था, मोहल्ला क्लिनिक से लेकर अरविंद केजरीवाल का बंगला। और ये मुद्दा, ये जो बंगला है मेरे पीछे भी दिख रहा है, यही वाला वो बंगला है, ये सबसे बड़ी गले की फांस नहीं बना आपकी? झाजी देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक ना तो भारतीय जनता पार्टी ना सुधांशु जी चुनावी मोड से बाहर आए हैं। मुझे लगता है कि मीडिया का सेंसेशन बनना, झूठ फैलाना, गुमराह करना, ये भारतीय जनता पार्टी का पेशा रहा है। एक बात बताइए, आप मोहल्ला क्लिनिक की जिसकी बात कह रहे हैं 500, स्पेसिफिक डेटा दें कि ये कौन सा मोहल्ला क्लिनिक था जहां की बात, ऐसे कुछ बातें कर देंगे आप डेटा दीजिए। अगर सीएजी में कोई बातें कही गई है उसका भी प्रक्रिया है, पीएससी में बातें आएंगी, हम पीएससी में ग्रिल करेंगे उसको। ये सारे डेटा अपने एजेंसी को मिसयूज करके पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए उपयोग करना, ये भारतीय जनता पार्टी का पेशा रहा है। एक बात। दूसरी बात कि इन्होंने, अब ये क्यों कर रहे हैं, चुनाव तो खत्म हो गया, सरकार बनी, अब इन्होंने जो दिल्ली की जनता से वादा किया था, याद कीजिए, देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में आकर के कहा था कि हमारी पहली कैबिनेट के बैठक में दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए का सुरक्षा कवच देंगे। ना केवल मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा था कि 2500 रुपया देंगे। कल पहली कैबिनेट थी, दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही थी कि हमें वो 2500 रुपया मिलेगा, लेकिन पहली कैबिनेट हुई और मोदी जी के किए गए वादों को, जो संकल्प पत्र वो कह रहे थे, उनकी अपनी कैबिनेट, अपने मुख्यमंत्री ने उसको पूरा नहीं किया। यानी चुनाव से पहले संकल्प पत्र और चुनाव के बाद जुमला पत्र। अब उस पर सवाल ना हो, इसीलिए घुमा फिरा कर बातें कर रहे हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए आप, हम विपक्ष में हैं और 22 लोग हैं, चैन की नींद नहीं सोने देंगे। एक एक वादे जो दिल्ली की जनता से आप नहीं आएगी, देखिए, एक बात बता दूं कि आप कहते हैं ना कि जिनकी करतूत से शैतान भी शर्मिंदा हैं, वो देने चले हैं नसीहत हमको। आप नसीहत मत दीजिए, वो सारे वादों को भी पूरा कराएंगे जो आपने दिल्ली की जनता से किया है। और ये जो गुमराह आप कर रहे हैं, ये जो, एक बताइए, ये शीश महल की बात करते हैं। अरे मुख्यमंत्री के घर की तुलना किसी दूसरे मुख्यमंत्री घर से करो ना। प्रधानमंत्री का दोस्त कितने हजार करोड़ का घर बना है, लोग ये कह रहे करोड़ों का झूमर बना है, क्या पता नहीं क्या क्या सुविधाएं हैं। उसका भी सीएजी जांच उसकी क्यों नहीं हो रही? घर नहीं लेंगे, क्यों नहीं हो रही? नहीं, एक बात बताइए,
ये कोई जो अरविंद जकूजी में लगा हुआ है क्या है, जरा हम ये लोग को भी सरकारी बताइए, आवास है, ये समझ कोई नहीं आ रहा। अरविंद केजरीवाल का आवास नहीं है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री घर की सीएजी ऑडिट हो रही ये है वाला ये तो क्या है? दिल्ली के और किसी मुख्यमंत्री, देश के और किसी मुख्यमंत्री के घर का सीएजी ऑडिट क्यों नहीं हो रहा सर है? बताइए ना, क्यों नहीं हो रहा? ये जकूजी वाला इसमें क्या है ये सब? नहीं, मैं कहता हूं प्रधानमंत्री का रंगमहल बना, उसकी दिखाइए जरा, आप दिखाइए तो सही, दिखाइए तो सही। ऐसे तो नहीं होगा ना, एक मुख्यमंत्री के घर का कुछ दिखाएंगे। और हम नहीं कहा, चुनाव से पहले हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने कहा कि चलो मीडिया से चल के दिखाते हैं जो आप बातें कर रहे हैं। क्यों नहीं गए? इन्होंने अपनी पुलिस लगाकर उसको रुकवाया। किसकी बात तो में दम इसीलिए है? expose ये सच करेंगे है कि कि बात दिल्ली का। की जनता ने कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर नकार दिया, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि अनेकों ऐसी सीट्स है जहां पर बीजेपी का जो विक्ट्री मार्जिन है वो आपके वोट के बराबर है। मतलब आपने एक तरह से उनकी जीत की वजह कांग्रेस पार्टी बनी। अब ऐसे में ये प्रश्न उठ रहा है किसकी बात में ज्यादा दम है? वो कह रहे हैं कि वादे पूरा नहीं करना चाहते इसलिए डिरेल कर रहे हैं, या करप्शन की जांच सही है? मुझे ऐसा लगता है कि सीएजी की रिपोर्ट को पेश न करना सर्वथा गलत था और दिल्ली की जनता को जानने का हक था कि उनके पैसे के साथ क्या हुआ, जैसा महाराष्ट्र में भी किया गया था। रोक लगा दी गई थी प्रोजेक्ट ऑडिट पर चुनाव से पहले कि वहां की जनता को ना पता चले। वही काम दिल्ली में किया गया और ऐसा लगता है कि यह गलत हुआ था और इस पर बिल्कुल जांच होनी चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन मैं एक्चुअली छोटी सी बात करना चाहती हूं, मेरे साथ ये सब लोग भी शायद सहमत होंगे। हम सब लोग जाकर इस शीश महल को देखना चाहते हैं। भाई 1 करोड़ के पर्दे कैसे लगते हैं ये मैं जरूर देखना चाहती हूँ। मतलब पूरा बाजार छान मारा, 1 करोड़ के पर्दे नहीं मिले भाई। मेरा मन है देखने का, मेरा मन है देखने का कि वो जो टोट लगा है लाखों का वो कैसा होता है, उसमें मलमूत्र कोई कैसे कर सकता है लाखों के टोट पे बैठ के, ये मेरा मन है देखने का। खैर अब बात कर लेते हैं, बीजेपी की सरकार बनी, अच्छी बात है, महिला मुख्यमंत्री बनी और भी अच्छी बात है। उनका क्या भाषा और क्या जहर उगलने की बातें जो सोशल मीडिया पर है, मुझे लगता है बीजेपी से एक्सपेक्ट भी क्या किया जाए वो भी अलग बात है। लेकिन मेरी यह आशा थी कि पहली मीटिंग में आप 2500 अनाउंस करेंगे, लेकिन बीजेपी ने वही किया जो उन्होंने महाराष्ट्र में किया था। लाडकी बहना, लाडकी बहना, लाडकी बहना सत्ता में आते ही 9 लाख लाडकी बहनाओं को झुंझुना थमा दिया स्कीम से बाहर। मध्य प्रदेश में 1250 का जो गेहूं था उसको खरीदने वाले थे 2700 में और धान को 3100 में, झुंझुना थमा दिया फार्मर्स को। विश्वास में विष का वास ये किया है बीजेपी ने और अब इन पे नजरें बड़ी पैनी रहेंगी। और एक बात मैं यमुना जी पर जरूर बोलना चाहती हूं और कूड़ों के ढेर पर। 2 साल पहले तक एमसीडी 15 साल से आपके हाथ में थी। यमुना जी की सफाई या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की सफाई में भी 5 केंद्रीय मंत्रालयों की भूमिका होती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने और एनजीटी ने पेनल्टी लगाई 50 करोड़ की, तो इन पर भी लगी और उन पर भी लगी। तो यहां पर यह शिगुफा मत छोड़िए कि आप आते ही सब कुछ कर दीजिएगा। असलियत यह है कि दिल्ली की उम्मीदों पर आपने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में पानी फेरा और वो सही ठीक काम है, नहीं जल्दी से था। सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए, फिर मैं यहाँ पर जो युवा बैठे हैं उनके सवाल लूंगी। सीधा देखिए, प्रश्न है, मैं यमुना के विषय में कहना 2500 वाला चाहूंगा। फैसला सब कह रहे थे पहले कैबिनेट में, वो क्यों नहीं हुआ, इस पर जवाब दीजिए। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, अभी पहली कैबिनेट हुई है और ये बौखलाहट और खिसियाहट कितनी जबरदस्त दिखाई पड़ रही है। हमने थोड़े अपने टर्न पे बोलिए सर। पंजाब में तो 150 कैबिनेट हो चुकी है। जी ने झूठ बोल दिया। 1100 रुपया देने के बाद कहे थे, अब तो 2 साल रह गए सरकार के, में दे नहीं पा रहे जी ने झूठ बोल दिया। हमारी तो आने दीजिए भाई, अभी तो पहली प्रधानमंत्री कैबिनेट ने हुई पहली है। कैबिनेट की बात कही काहे थी। परेशान हो रहे हैं भाई? मैं सुना दूं? पहली कैबिनेट में सुनिए, मैं सुना दूं, प्रधानमंत्री जी ने कहा था। सुनाइए, मैं सुना देता हूं, प्रधानमंत्री सुनाई जी ने निकाली, कहा क्योंकि मुझे जितना याद है, मैं अपनी रिसर्च टीम से भी कहूंगी, पीएम ने भ्रष्टाचार की रिपोर्ट, कैग रिपोर्ट पहले कैबिनेट में कहा था, उन्होंने पहले, और आप पंजाब में अभी तक नहीं दिए हैं। कितने साल सरकार हो गई आपकी पंजाब में? 1000 रुपए आपने कहाँ दे दिए, वो भी बताइएगा। सुनाइए, निकालिए। चलिए आप निकालते रहिए, उस बीच जल्दी से जवाब लेते हैं। आप बताइए कि क्या आप लोग 2500 कब तक दीजिएगा सुधांशु जी? चलिए सुनाइए, सुनाइए। अब मेरे जाने से नहीं होगा, माइक आप ही के पास है, मुझे थोड़ी पकड़ना है। जवाब दीजिए सुधांशु जी। देखिए, पहली कैबिनेट थी, हिसाब किताब देखने के बाद पूरा काम शुरू होगा। प्रधानमंत्री जी बिना प्रिपरेशन के बोल देते सुनिए, हैं। आपको तो टीवी देखना पड़ा ना। मैं बताना चाहता हूं आपके उसमें भाई 27 अक्टूबर 2013 का केजरीवाल जी का ट्वीट देखिए। प्रधानमंत्री जी झूठ बोल दिए। प्रधानमंत्री जी 13 के बाद हो गया, अभी का बात कीजिए ना आप। अब तो हो गया 13 कैसे बोला? जनता ने हरा दिया। काम ना हो तो बताइए ना। बहुत खराब थे, काम ना हो तो बताइए। हमें बहुत खराब थे। प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला, माननी पड़ेगी भाई। देखिए, इनको कितने कंफर्म है ये
कि अगर मोदी जी ने कहा है तो वो होगा। हाँ, अगर तो पहली बैठक में नहीं हुआ मोदी तो जी ने उनको जो लगा कहा कि नहीं कैसे किया, हो आज पाया। फिर से झूठ इसका बोल दिया। मतलब ये आश्वस्त है कि मोदी जी ने कहा है तो मोदी जी होगा। रंगे हाथ इन्होंने पकड़े मान गए, लिया, मैं ये इसके लिए कह रहा हूं इनको बधाई। आपको। अंजना जी, बोलिए। यहाँ पर दोनों पार्टीज में डिस्कशन हो रहा है, मोदी की गारंटी है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस पर चर्चा करी थी। मैं मोदी की गारंटी क्या होती है वो बताना चाहती हूं। मोदी की गारंटी है कि 2 करोड़ सालाना रोजगार बनेंगे, पिछले 10 साल में नहीं बने। मोदी की गारंटी है सबके खाते में 15 लाख आएंगे, नहीं आए। मोदी की गारंटी है 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, नहीं बनी। मोदी की गारंटी है रुपया डॉलर 1 पे होगा, रुपए को 90 पर पहुंचा दिया। मोदी की गारंटी है कि हम चीन को लाल आंख दिखाएंगे, लाल शर्ट पहन के खड़े हो जाते हैं, लाल कालीन बिछा देते हैं। और मोदी की गारंटी थी वॉर रुकवाने वाले थे, अमेरिका गए और उनके आने के बाद भी आज भी हमारे भारतीय भाई बहन हथकड़ियों और बेड़ियों में भेजे जा रहे हैं। और सबसे दुखद बात यह है, मैं यहां पर एक सिख भाई को नहीं देख रही हूं, लेकिन सिखों की पगड़ी खोलकर अमेरिका ने भेजने की हिमाकत करी। इस बात की आपको इस देश से और अमेरिका से आपत्ति जब्त करानी चाहिए थी। मैं जानना चाहती हूं, क्या मेगा मीगा मागा करने गए थे? क्या अमेरिका मोदी जी क्या करने गए थे? गलबैया करने गए थे? बढ़िया खाना खाने गए थे? क्या करने गए थे? अमेरिका ने जितना अपमान नरेंद्र मोदी का किया, एक व्यक्ति का नहीं किया, 143 करोड़ भारतीयों का किया। और इस पर हम सबको आपत्ति जतानी चाहिए। अब जवाब देना चाहता हूं, ये तो इलीगल इमिग्रेंट्स थे आपके जमाने में, तो जो भारतीय है तो अपने लोग। पूरी बात होने दीजिए। आपके जमाने में जो लोग लीगल जाते थे उनको हथकड़ी लगाई जाती थी। बोलिए माय नेम इज खान फिल्म क्यों बनी थी? चुन चुन के एक एक भारतीय के पूरे कपड़े उतरवाए जाते थे और चेकिंग की जाती थी। और तो और डॉक्टर कलाम की फ्रिस्किंग हुई थी और सरकार चू नहीं बोली थी। पार्लियामेंट में हमने मुद्दा उठाया, तब पार्लियामेंट से प्रस्ताव पारित हुआ था। आप तो लीगल जाने वालों के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए थे। और अंतर क्या है, मैं ये भी बताता हूं अंतर क्या है। मोदी जी गए हैं, तहव्वुर राणा की सजा इंश्योर करवा के लेके आए हैं, एक आतंकवादी की। और इनके प्रधानमंत्री गए थे 1985 में, राजीव गांधी जी, तो वहां पे एक अपराधी बंद था जो राजीव गांधी जी का बचपन का मित्र था, आदिल शहरयार। उसकी सजा माफ करवा के अपने साथ लेके आए थे। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने मई 1985 में लिखा था कि वह एंडरसन के बदले में क्विड प्रो क्यो था। इसलिए मेरे विचार से आप तो वैध लोगों के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए और यहां अवैध के पक्ष में आप बात करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक स्तर पे जो बात करनी थी वो करने का प्रयास किया। आ रही हूं मैं, सवाल लूंगी। देश के भारतीय, आप लोगों का क्या मत है मैं नहीं जानती हूं, लेकिन अगर आप में से किसी के भी हाथ में, चाहे आप अवैध गए हो या वैध गए हो, मानवीयता यह है कि महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया, उनको तक हथकड़ियां और बेड़ियां लगाई गई। और अगर आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं तो आप ट्रंप की सरकार में हैं सिर्फ भारतीयों के साथ हुआ? सरकार में हैं, ये मैं जानना चाहती हूं। चलिए, वो सिर्फ भारतीयों के साथ हुआ क्या? जॉर्ज फर्नांडिस आपके जमाने में सिर्फ भारतीयों के साथ होता आपके बीच में नहीं बोली थी, थोड़ी शब्दता आप दिखाइए। जॉर्ज फर्नांडिस आपकी सरकार के रक्षा मंत्री थे और उनकी बायोग्राफी में है, जब वो अमेरिका एज डिफेंस मिनिस्टर गए थे तब उनको स्ट्रिप किया गया था। आपने उठाया था ये मुद्दा, 6 साल बाद उन्होंने अपनी जीवनी में ये मुद्दा लिखा था। असलियत ये है कि अमेरिका की ये हैसियत और हिमाकत नहीं है। ठीक है, वो चीन अब वापस दिल्ली पर आते हैं, वापस दिल्ली पर आते हैं। संजीव झा जी, ये इनकी हैसियत है। संजीव झा जी, कुछ सवाल भी मैं ऑडियंस का लूंगी। संजीव झा जी, देखिए अगर कुछ किया नहीं है तो डरने की जरूरत क्या है? अच्छा, फाइल खुलेगी, कैग रिपोर्ट सब दबा के क्यों बैठे हुए थे? नहीं, मैं जवाब देता हूं ना। दिखाते क्यों नहीं थे? पटल पे अपनी विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश क्यों नहीं किया? जवाब देता हूं। बोलिए, उसके बाद एक बात बताइए, आज जिस कैग रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, सरकार में एक प्रक्रिया है कि पहले सरकार के पास आती है, सरकार सदन को भेजती है, स्पीकर को भेजती है, फिर स्पीकर उसको कंसेंट देता है। आप पता कर लीजिए कि हमारी सरकार ने दिल्ली विधानसभा को कैग रिपोर्ट भेज दी थी। एक बात। दूसरी बात, ये कैग रिपोर्ट पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड और मोटिवेटेड रिपोर्ट है। एक बार बताइए, अभी जांच की बात कर रहे हैं, क्या नहीं था दिल्ली में इनके पास? विजिलेंस किसके पास? बीजेपी के पास। सीएजी किसके पास? बीजेपी के पास। तो आप कह रहे हैं कैग रिपोर्ट बीजेपी ने बनवाई है? बिल्कुल बनवाई है। अब तो सीधा बोलिए, इतना कहानी का सुना रहे हैं, इसलिए आपने नहीं पेश किया विधानसभा में। इसलिए पॉलिटिकली प्रोपेगेंडा करने के लिए सीएजी रिपोर्ट लाए थे। पीएसयू में ग्रिल होगी, सब साफ हो जाएगा। सर, मुझे एक बात बताइए, आपने एक बात बोली कि जब ये अभी समय रैना वाला जो इंडिया गोट लेटिन शो हुआ था, उसमें आपने पूरा सोशल मीडिया में ला दिया आपकी पार्टी ने कि बहुत गलत टिप्पणी करी है, बहुत गलत चीज है। तो दिल्ली में जो इतनी लड़कियों के रेप केसेस हो रहे हैं, उस टाइम पे सोशल मीडिया क्यों नहीं हिलता आप लोगों का कि आकर हम देख ले, सोशल मीडिया पे उनके लिए बोल ले? महाकुंभ में 2000 रुपए में लड़की की वीडियो लीक हो रही है, तब क्यों नहीं सोशल मीडिया हिलाया जाता आपका? देखिए, इन सारे विषयों के ऊपर सरकार ने पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ प्रभावी कार्रवाई की है। और जहां तक एक जुर्म होना और एक बयान, जुर्म को लेकर हमने इतने कड़े नियम बनाए हैं
कि नाबालिग बच्चियों से बलात्कार पे मृत्युदंड की सजा हमने दी है, पहले 10 साल से बढ़ा के 20 साल किया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट किया है। और इसलिए और सरकार आगे भी इन सारे विषयों के ऊपर सबसे सहमति लेने के बाद उपयुक्त और प्रभावी कदम भी उठाएगी ताकि भविष्य में इस प्रकार की हरकतें ना होने पाए। रामदुलार गौंड यूपी में इनके मेरा प्रश्न बीजेपी से है कि अभी तक यमुना साफ नहीं हो रही थी, आप दोनों की सरकार थी, आपने किसी ने साफ नहीं किया, आपकी सरकार बनी, सीएम नहीं चुने गए, लेकिन एलजी ने मशीन भेज दी, तो उससे पहले एलजी की मशीन कहाँ थी, उससे पहले क्यों नहीं आ सकती थी? वो एलजी के मशीन के बीच में रोड़ा अटकाए हुए थे ना, वो जैसे पहिए के नीचे लगा देते पत्थर, तो पत्थर हट गया तो काम करने लगी। सर, अगर हम सब गलतियों की बात कर रहे हैं, यहाँ शिक्षा की कोई बात नहीं हो रही, क्या आप ऐसा एक्सेप्ट करते हैं कि केजरीवाल का जो शिक्षा मॉडल था वो बहुत अच्छा था, या दिल्ली का विकास हुआ है उससे? शिक्षा पे कोई नहीं, शिक्षा का मॉडल इतना अच्छा था कि देश में इकलौती सरकार थी जहां शिक्षा मंत्री दारू मंत्री था, जहां शिक्षा मंत्री एक पौवे के बदले एक पौवा फ्री देता था, और शिक्षा को लेकर भी किस प्रकार के घोटाले और वो सारी चीजें हुई हैं उसके बारे में भी रिपोर्ट्स हैं, वो चीजें सामने आई। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज में दिल्ली आता है, तो उसके लिए दिल्ली सरकार क्या करेगी? मैम, मेरा सवाल ये है कि जो कुछ पार्टियों पर ये आरोप लगा था चुनाव के टाइम में कि वो अवैध प्रवासियों को संरक्षण देकर अपना वोटिंग बैंक जो है वो मजबूत कर रहे थे, तो आने वाली सरकार से हम क्या उम्मीद करें कि भविष्य में ऐसा संभावना? सर, आपने अभी कहा कि कड़े नियम बनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी 10-10 साल लग जाते हैं जस्टिस मिलने में लड़कियों को, स्पेशली रेप केस में। तो अब जब सरकार दिल्ली में आई है तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करेगी? ये बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, जब से इंडियन पैनल कोड हटकर जो नया बना है भारतीय न्याय संहिता, तो ये पिछला बैकलॉग जब ठीक हो जाएगा, इसके बाद कोई भी निर्णय आने में 3 साल से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा, वो तारीख पे तारीख वाला वक्त अब खत्म होने वाला है। मेरा सवाल दिल्ली इलेक्शन से रिलेटेड है। अगर आप और कांग्रेस ने गठबंधन में होती तो इस बार इनकी 12 से ज्यादा सीटें होती और वो जीत भी जाते, तो ऐसी क्या बातें आप और कांग्रेस एक गठबंधन में आने के लिए क्यों हिचकिचा रहे हैं? इसका क्या कारण है? क्योंकि मुझे लगता है कि दिल्ली में हमारी सियासी जमीन फर्टाइल थी, हम अपनी सियासी जमीन वापस पाना चाहते थे। हम एक एनजीओ नहीं है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, और हमें लगा हमारे लिए एक मौका है, इसलिए हम उनके साथ नहीं गए। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है, पिछले 10 साल से यमुना को साफ क्यों नहीं करा गया, जबकि बीजेपी ने आते ही यमुना पे काम करना शुरू कर दिया है? बताइए। देखिए, ये मशीन जो भी चला 2017 में भी चला था, लेकिन केवल इस मशीन चलने से साफ नहीं होगा। मैं एक डेटा बता देता हूं आपको। इसी यमुना में हरियाणा का इंडस्ट्रियल वेस्ट गिरता है और यूपी का गिरता है। एग्रीमेंट ये हुआ था कि जिस स्टेट का इंडस्ट्रियल वेस्ट होगा वो ट्रीट करेगा और ट्रीटेड वाटर यमुना में आएगी। ना हरियाणा ने ट्रीट किया, ना यूपी ने ट्रीट किया, दोनों के अनट्रीटेड वाटर यमुना में गिर रहे थे। अगर इनकी चिंता यमुना मैया की होती तो इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट करते। एक बात। दूसरी बात, 12 साल तक एक ही रोना रोते रहे आप लोग, क्या बात कर रहे हैं? ये हमारी जिम्मेदारी थी, ये हरियाणा की जिम्मेदारी नहीं। आप बताइए ना अंजना जी कि हरियाणा की इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट कौन करेगा? 3 नाकामियों में उन्होंने गिनाया। ठीक है, हम ऑन करते हैं, लेकिन गलती इनकी गलती कैसे नहीं है? अगर मान लीजिए हरियाणा, दिल्ली, यूपी का मसला है, केंद्र सरकार गार्जियन है, तो कहे केंद्र सरकार हरियाणा का तुम ट्रीट करो, यूपी का ट्रीट करो। मेरा ये मानना है कि केवल राजनीतिक इनकी जो पॉलिटिकल पॉल्यूशन है, इसके कारण यमुना गंदी रही। मैं इनकी बात का जवाब देता हूं। इनकी 2013 में जब सरकार बनी तो कांग्रेस के समर्थन से बनी। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, कहे नहीं करवाया। और 2017 ये जो जंप करते हैं ना सुधांशु जी, अपनी जिम्मेदारी 10 साल में हरियाणा में क्यों नहीं किया आपने? तो आपकी मंशा साफ करने की नहीं है। आपसे है कि जब केजरीवाल जी ने अपना आंदोलन करा था वो भी सीएजी के रिपोर्ट के बेसिस पे करा था, और अब सीएजी के रिपोर्ट को आप पॉलिटिकली बायस्ड बोल रहे हैं। बड़ा अच्छा सवाल है। कांग्रेस के समय में जो सीएजी ऑडिट आई, जो रिपोर्ट बनाया, वो सरकार के खिलाफ था, अपनी सरकार के खिलाफ था। आज जो सीएजी है उसकी हिम्मत नहीं है कि अपनी सरकार के खिलाफ केवल भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकली शूट करने वाली चीजों को रखा जाता है ताकि ये प्रोपेगेंडा करे और टीवी में डिबेट हो। सच से कोई लेना देना नहीं है। ना केवल सीएजी, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन हैं, सभी इंस्टीट्यूशन को कॉम्प्रोमाइज करके अपने पॉलिटिक्स को शूट करने के लिए उपयोग करते हैं। चाहे वो सीएजी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, या दिल्ली में दिल्ली पुलिस हो। दिल्ली पुलिस के सहारे चुनाव जीतने की मैकेनिज्म इजाद किया है। आज देखिए, वक्त का बदला हुआ मौका देखिए। जिस कांग्रेस को बेईमान कह के सत्ता में आए थे, आज कह रहे हैं कि वो ईमानदारी से केवल सीएजी। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, सारे बच्चे जाके और दर्शक चेक कर सकते हैं, सीएजी की रिपोर्ट संसद की किस कमेटी के सामने आती है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसका चेयरमैन लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है। पिछली सरकार में अधीर रंजन चौधरी थे, आज केसी वेणुगोपाल है।
अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो सरकार मंगा सकती है, कमेटी मंगा सकती है। अगर आपके जमाने में आप कह रहे हैं मैं तो कि कह रहा रिपोर्ट हूं गलत थी तो आप लोगों ने काहे नहीं बनाया? दिल्ली विधानसभा में पीएससी के पास आएगा। सवाल छोटे-छोटे ले लें। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है कि अब आपका क्या फ्यूचर है? क्या आप गुजरात में जाने वाले हैं या फिर यूपी के 2027 के इलेक्शन में कुछ करने वाले हैं? सर आप खुद को आम आदमी की सरकार कहते हैं, ठीक है, और आप आम आदमी की सरकार होते हुए आप अपना कंपैरिजन प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। जब आपका शीश महल का मुद्दा सामने आया तो आप अपना कंपैरिजन प्रधानमंत्री आवास से कर रहे हैं। तो क्या ये आपकी पार्टी और आपकी हिपोक्रेसी नहीं है? नहीं, मैं ये मानता हूं कि देखिए आज एकमात्र सीएम हाउस की ऑडिट सीएजी कर रही है वो दिल्ली की। हम ये कह रहे हैं कि और सीएम ऑफिस से क्यों नहीं, सीएम हाउस से क्यों नहीं हुई, प्रधानमंत्री आवास से क्यों नहीं, और भी गवर्नमेंट बिल्डिंग जो बनाया कंपैरिजन होगा। शीला दीक्षित जी के घर का एसी क्यों गिनते थे? क्यों गिनते थे शीला दीक्षित जी के घर का एसी? वो भी तो सीएम थी। नहीं, मेरा ये मानना है कि आज अगर, क्योंकि सवाल इनका ये था, नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं उनके सवाल जवाब देता हूं ना। सारे सीएम है तो फिर बताइए ना। कंपैरिजन सीएम हाउस से होगा, लेकिन केवल अरविंद केजरीवाल के वो उनका घर नहीं है, वो सीएम हाउस है। लेकिन उसके बावजूद ये सीएजी ऑडिट होती है। समझिए सीएजी का उपयोग किस तरह से किया जा रहा है, ये प्रोपेगेंडा के लिए किया जा रहा है। जी एक लाइन बस, इनका जो प्रॉब्लम है एक लाइन में समझिए, राजयोग के साथ राजरोग भी आ जाता है और इनके लिए इनकी चाल बदली हम है। तब भी संघर्ष कर रहे थे, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। उसके लिए एक लाइन कहना चाहता हूं, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखे पर कमर बल खा ही जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी हिपोक्रेसी है। आप आम आदमी थे, आप मफलर पहनते थे, आप वैगनार में चलते थे, आप कहते थे मैं बच्चों की सौगंध खाता हूं, नहीं जाऊंगा। तो लोगों ने इसलिए आपको सत्ता में भेजा था, इसलिए नहीं भेजा था कि आप 1 करोड़ के पर्दे लगवाइए। तो अब आप उस मुद्दे से भाग नहीं सकते। आप अपने आप को किसी और सीएम से इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि आप कहते थे कि हम आम आदमी। और बीजेपी के लिए मैं 2 बात बोलना चाहती हूं अंजना जी, उसके बाद आप एक सवाल लीजिएगा। यहां पर किसी ने शिक्षा पे सवाल पूछा। शिक्षा की असलियत इनकी यह है कि पिछले साल 1 लाख बच्चे क्लास 9वीं में फेल हुए। 1 मिनट सर, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। इनकी असलियत यह है कि पिछले 9 साल से लगातार सेंट्रल बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य का, कृषि का बजट काटा जा रहा है। जो देश शिक्षा का बजट काट रहा है वो शिक्षा पर ज्ञान देगा। और एक बात मैं महिलाओं पर बोलना चाहती हूं, ये थोड़ा सा व्यक्तिगत विषय है। अब तारीख पे तारीख नहीं लगेगी, अब फटाफट होगा। राम दुलार गोंड, कुलदीप सिंह सेंगर, ब्रजभूषण शरण सिंह, चिन्मयानंद, अंकिता उत्तराखंड वाली, वो सब प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट आप मांगेंगे और फिर आंख में आके धूल आधी आबादी की झोंकिएगा। ये काम मत करिए। कहिए आपसे गलती हुई है, कहिए आपने आधी आबादी को छला है और दिल्ली पुलिस की सुरक्षा महिलाओं की आपके हाथ में थी, आप उसमें विफल रहे हैं। ये सत्य और इस सत्य को आप नकार नहीं सकते। देखिए वो जवाब देना चाह रहे हैं। शिक्षा मॉडल की बात हो रही थी, 1 लाख बच्चे 9th में फेल हुए थे, ये आपका शिक्षा मॉडल दे रहा मॉडल। हूं ना। दिल्ली के सरकारी स्कूल में 3000 बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम पास किए। एक भी स्टेट बता दें जहां पे 3000 बच्चे पहले भी करते थे, पहले भी करते थे। आप आंकड़े दे लीजिए ना, आप तुलना कर लीजिए 2015 से। चलिए जल्दी से आपका जवाब उस पर, दिल्ली पुलिस पर। हिपोक्रेसी है, यही हिपोक्रेसी है। आप 2013 का डेटा देख लीजिए, 2022 का डेटा देख लीजिए। अगर मान लीजिए कोई भी स्टेट अगर 1000 पार कर गए हो, यूपी का डेटा दे दें, कितने बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग किए। जल्दी से दिल्ली पुलिस पर और महिलाओं की सुरक्षा पर। देखिए महिलाओं पे मैं कहना चाहूंगा, जिस ढंग के कई बिंदुओं को उठाकर सुप्रिया जी ने कहा, तो मैं भी याद दिलाना चाहता हूं। राजस्थान में रेप इसलिए ज्यादा होते हैं, रेप मर्दों वाला, ये राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है। शांति धारीवाल इनके सीनियर मोस्ट नेता क्या कार्रवाई की? आप सुनिए, आप बोल रही थी, मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने बीच में नहीं बोला, तेरा रेप मेरा रेप नहीं। अब पूरी बात सुनिए। रेप होने के बाद मुलायम सिंह यादव ने कहा लड़कों से गलती हो जाए, गलत कहा, इस ढंग की, और फिर आपने उनके खिलाफ समर्थन वापस लिया, नहीं लिया। गलत कहा। आप ब्रजभूषण को बचाते रहे, आप चिन्मयानंद को बचाते रहे, आप सिंगर को बचाते रहे, आप प्रज्वल रेवन्ना को बचाते रहे। आप किसके साथ खड़े हुए? क्या बात करते हैं आप? अब मैं बात बताता हूं, सुनिए। इनके केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने केरल विधानसभा में रिपोर्ट दी कि कितनी हजार बच्चियां जो हैं उसमें उन्हें कुछ 100-350 केसेस दिए जो लव जिहाद की शिकार हैं। और उसके बाद आप अपने मुख्यमंत्री को झूठा साबित कर रहे हैं दिल्ली में आके। क्या बोला आपने? कुछ नहीं किया। आपकी सरकार के जमाने में सुप्रीम कोर्ट की आपकी प्रोपेगेंडा फिल्म में मैं आपको मौका दे दूंगी जवाब देने का। लेकिन कंप्लीट आपकी सरकारों में तो वो हुआ कि जाके कश्मीर में कहा गया हिंदुओं अपने घर छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ। उन लोगों को बुला के आपने उनको सम्मानित किया, उनके बात किया वहां पर। आप पूरी कम्युनिटी के साथ आपने क्या किया उसकी बात करिए। और केस बाय केस में तो एक ही पार्टी है जिसके नेता ने अपनी पार्टी की महिला नेत्री के लिए
टंचमाल शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए बहुत सोच समझ के बोला। अंजना जी, एक मिनट आपको मुझे बोलने का मौका देना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। जिस पार्टी का प्रधानमंत्री मंच से मुजरा शब्द प्रयोग करता है वो मुझे महिला सम्मान पर ज्ञान मुजरा में वैसे क्या प्रॉब्लम है? मुजरा और मंगलसूत्र जैसे शब्द का प्रयोग मुजरा में क्या खराबी है? आप इधर उधर गंदे उचका के बदतमीजी मत करिए। प्रधानमंत्री मोदी ने मुजरा शब्द का तुम्हारी बेटी छीन ले जाएंगे। और जम्मू कश्मीर में आपके गठबंधन से तब सरकार चल रही थी, वीपी सिंह की सरकार में आपने वहां पर गठबंधन को आपने समर्थन दिया हुआ था, यह सच है। मेरा अपना मानना है महिलाओं पर राजनीति मत करिए। वैसे मुजरा बीजेपी से ऑलमोस्ट हर रोज ये बोला जाता है कि दिल्ली गंदी है। आम आदमी पार्टी के अंदर यमुना 10 साल तक साफ नहीं हुआ, बट 2022 तक 15 साल के लिए एमसीडी बीजेपी की थी, तब तक आपने कुछ क्यों नहीं किया? क्योंकि बीच में रोके मेरा सवाल आपसे है कि स्वाति मालीवाल ने खुद आपके अगेंस्ट इतना बड़ा कैंपेन किया, तो क्या आपको लगता है कि दैट वर्कड आपके उसके अगेंस्ट? मैम, व्हाट अबाउट सेक्स एजुकेशन रेगुलेशन इन द एजुकेशन सिस्टम? क्या एक फर्स्ट टाइम एमएलए एक एफिशिएंट सीएम बन पाएंगे? मनीष सिसोदिया जी ने जो अपने विधानसभा के ऑफिस से पब्लिक प्रॉपर्टी लेके चले गए, चेयर टेबल्स इवन एसी, मुझे जवाब देने तो किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। ये मुझे जवाब देने दीजिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप देखिए, ये मीडिया का प्रोपेगेंडा के बाद ये बच्ची भी इस बात को मानती है कि वहां से कुछ गया। बेटा कुछ नहीं गया, ये इनके एमएलए का और बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। क्योंकि एक प्रोसेस होता है, उसमें पीडब्ल्यूडी पहले देती है और फिर जब चुनाव के समय हैंडओवर टेकन ओवर लेती है रिपोर्ट। उसने कहा कि ना तो कोई सामान लिया गया ना कोई सामान दिया गया, केवल इनके प्रोपेगेंडा है कारण ये मैसेज पूरे देश में जाता है। तब मैं कहूं ये झूठे, गुमराह और धोखेबाजों की सरकार है। ये जवाब दीजिए। देखिए, अगर इनकी बात में सच्चाई थी तो आपको बताएं, जब नामांकन भरा होगा आपने भी विधानसभा का, तो उस समय एनओसी लेना पड़ा होगा, तो उसी दिन एनओसी दिखा देते ना कि हम तो कुछ नहीं लेके गए। नहीं, वो तो जेई ने कह दिया, जेई का स्टेटमेंट में दिखाने की क्या जरूरत है? जेई का इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपको एनओसी तुरंत दिखा देना चाहिए था। मगर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जो कहना चाहते हैं। समझदार सीनियर पढ़े लिखे लोग हैं, बाकी जगह आप बातें ना करें, ज्यादा अच्छा लगेगा। आपके लोग तो मूर्खों की तरह बात करते हैं। मैं आपसे उम्मीद नहीं करता हूं ये। नहीं, वही मैं बात आपको भी चेक तो इंडिया टुडे ने भी किया है। जस्ट फॉर एवरीबॉडी बात करना चाहता हूं। अब तो अंजना जी ने फैक्ट चेक कर लिया, इनसे पूछ लीजिए। बताइए कि ये एमसीडी का जो बच्चे के इसका सवाल था, असल मुद्दों पर आते हैं। वो कह रहा है कि एमसीडी आप ही के पास पहले क्यों नहीं कर रहे थे? देखिए, 3 गवर्नमेंट है दिल्ली में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एमसीडी। एमसीडी सबसे छोटी गवर्नमेंट है। हमारे पूरे दौर में, एमसीडी के दौर में, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट थी या स्टेट गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट थी। अब दिल्ली में स्थिति आई और अब अगले देखिएगा 5 साल के अंदर क्या परिवर्तन दिखता है। दो बच्चियां यहाँ पर हैं जो बहुत देर से हाथ उठा रही हैं। आखिरी के 2 सवाल हैं। टैक्स पेयर्स के वैल्यूएबल पैसे कब तक ऐसे फ्रीबीज में स्पेंड होते रहेंगे? विमेन सेफ्टी की बात हो ही रही है, तो अभी क्या कर रही है सरकार? वो भी तो बहुत बड़ा। मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि बॉम्बे से दिल्ली आई हूँ पढ़ने, और दोनों मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इतना फर्क कैसे हो सकता है सेफ्टी को लेकर? बजट डेफिसिट होने के बावजूद हाउ द गवर्नमेंट विल कंटिन्यू द सब्सिडीज? तो ये पैसा जो आप लोग देने वाले हैं, ये वाली बात बिल्कुल सही है। का पैसा। जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो वैसे लंबे समय से दिल्ली रेवेन्यू सरप्लस था। शीला जी के जमाने में भी 1.54% ऑफ द रेवेन्यू सरप्लस था 2015-16। कोई जाके चेक कर ले। इसको घटाते घटाते जबकि इन्होंने 2 बार 2,500 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया, तो भी पिछले साल 0.3% का वो सरप्लस रह गया था। और इस साल इन्होंने NNSF अपनी बात नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से 10,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया, क्योंकि इनको पता है कि अब वो घाटे में जाने जा रहा है। हमने करके दिखाया। मैं अपने टर्न में बोलिए सर, आप कैसे करेंगे तो बताइए बच्चे को। ये लोग जिस फ्री की बात करते हैं वो पढ़े लिखे होने के बावजूद दिमाग नहीं लगाते हैं। ये कहते हैं फ्री की इलेक्ट्रिसिटी। अब आप सरकारी बजट से पैसा पे करते चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लॉन्ग टर्म में कैसे फ्री देंगे। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, घर के ऊपर सोलर पैनल लगेंगे, सोलर पैनल से बिजली आएगी, न खजाने पे जोर न पर्यावरण पे जोर। और तो जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे तो आपके स्कूटर, अभी से बात घुमाने लगे, उससे चार्ज होगी और डीजल और पेट्रोल पर भी कम जोर। और इसके बाद ये भी होगा, अगर ज्यादा बिजली पैदा कर लो तो आप उसको बेच भी सकते हैं। इसे कहते हैं दिमाग लगा के ये और ये दिमाग लगाते हैं कि नाली से गैस बनाकर चाय बनाने वाले लोग हैं। 2 सवाल है। एक तो जो बच्ची ने स्वाति मालीवाल का मुद्दा उठाया, पूरे देश ने देखा। एक महिला है, सांसद है आपकी, उन्होंने आरोप लगाया उनके साथ मारपीट हुई, और ये कहीं और नहीं, मुख्यमंत्री निवास पर। इसकी गंभीरता को समझिए। और दूसरा, पंजाब में पैसा दिया नहीं 1,000 रुपया, और यहाँ कह रहे हैं हम देंगे 2100। अच्छा, तो जनता ने भरोसा नहीं किया। ये सब फैक्टर्स आपके अगेंस्ट नहीं है? नहीं, चूंकि वो मैटर सब जुडिस है तो इस पे सवाल खड़े नहीं करते। लेकिन जिस तरह से स्वाति जी काम कर रही थी, सबको लगा कि ये बीजेपी के लिए काम कर रही हैं।
तो हो सकता है कहीं ये आरोप हो, पहले फैसला आने आरोप दीजिए। लगाने वाली पहले- हर महिला के नहीं, चरित्र नहीं, पर ही नहीं, पहले नहीं, पहुंचते हैं। आप तो भी गलत वही बात कर रहे हैं। तो सुन लीजिए मत ना, कीजिए। जिस दिन फैसला आ जाएगा ना, उस दिन मुझे फांसी लटका दीजिएगा। फैसले आने दीजिए ना। आपको जिस क्यों तरह से लटकाएंगे? आरोप लगाए गए, आपको क्यों लटकाएंगे? नहीं भाई, हमारी पार्टी को लटका मतलब दीजिएगा, कुछ भी ये कर दीजिएगा, पार्टी ये को लटका क्या है? दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, इतने गुस्से ये मत होइए। जस्टिस और लॉ इतने की गुस्से बात में हो रही है। बताइए, इतने गुस्से में बताइए। ये न्याय की बात हो रही है। हम न्याय Please। की बात कर रहे हैं ना। हाँ। तो ये कोर्ट से बताइए न्याय कि होगा ना। फांसी पे लटका आपने दीजिए। पैसे प्रेजुडिस कैसे फैसला कर लिया? कोर्ट से फैसला आया नहीं और आपने फैसला ले लिया। हम कहते हैं मैटर सब जुडिस है, मैं इस डिटेल में नहीं जाता। एक बात। दूसरा सवाल क्या था आपका? दूसरा था वही जो रेवड़ियों वाला, जिसमें अब ये हुआ कि पंजाब में अभी तक दिया नहीं, तो जनता ने इन पर यकीन कर लिया क्योंकि ये माझी लाडली और हमारे बहना योजना दे राष्ट्रीय रहे हैं। अध्यक्ष ने ना हमारे मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि हम पहले कैबिनेट में करेंगे। हमने वादा किया है, बिल्कुल करेंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने आकर कहा था कि पहले कैबिनेट में फैसला होगा, 8 मास तक पैसा आ जाएगा। तो देश के प्रधानमंत्री बिना तैयारी को बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। ये अभी 8 मार्च तक 2 कैबिनेट और सुप्रिया जी, लेकिन मतलब पहला कैबिनेट कांग्रेस पार्टी बस दूर से देखती रहेगी। नहीं देंगे वो लड़ेंगे। पहला कैबिनेट। मैं रिहर्सल कर रहा हूँ, ऐसे हाउस में नहीं बोलेंगे, झूठ बोलोगे आप तो। पहला कैबिनेट बताओ, प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला, मान लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला। आप माननीय प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला। अब मैं बोल दूं ना, माननीय प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। बीच में आके चिल्लाने लगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई, अब इनको कोई आप मानिए ना, फैक्ट बोलने को तो आखिर में यही पहला हथियार रह जाता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था पहला कैबिनेट। इसी तरह से सदन में हम झूठ चलने नहीं देंगे, आपको नहीं चलने देंगे। दोनों तरफ से ये सब जो विधानसभा में होने वाला है उसका एक नजारा यहाँ पर दिख रहा है। उनके 22 विधायक हैं, इनके 48 हैं, लेकिन कांग्रेस मिसिंग इन एक्शन, 0 सीट्स। कांग्रेस मिसिंग इन एक्शन, उसके बावजूद कुछ सच से अवगत करा देती हूँ। थोड़ा सा विषयांतर हो रही है और होना जरूरी है। यहाँ पर झूठ की बात हो रही है, वो इनको झूठा कह रहे हैं, वो इनको झूठा कह रहे हैं। भाई बड़के झूठा पार्टी तो आप ही के नीतीश कुमार जी ने आपको कहा था, और क्यों कहा था वो सुन लीजिए। 48 से 72 घंटे पहले से बीजेपी जो है वो अपनी आईटी सेल, इनकी फेक न्यूज की फैक्ट्री ये फैला रही है खत्म हो रहा है, जल्दी बस से, हाँ, यूएस जल्दी से। एड से पैसा आया। वो एलोन मस्क ने झूठ बोला, ट्रंप ने झूठ बोला, पैसा बांग्लादेश गया। इन्होंने उड़ता तीर क्यों पकड़ा? इनकी स्मृति ईरानी, इनके पीयूष गोयल, इनके हरदीप सिंह पुरी, इनके जितेंद्र सिंह और इनके प्रधानमंत्री यूएसएड से मिलते हैं, जल्दी से एक छोटा सा जवाब और अनर्गल बातें करते हैं। आपने ट्रंप का झूठ देश में क्यों फैलाया? आज मैं ये जानना चाहती हूँ, अमेरिका का झूठ यहाँ क्यों फैलाया गया? इस देश के लोकतंत्र के साथ आप बार बार खिलवाड़ क्यों करते हैं? आपने कामराज की हत्या के लिए अमेरिका से पैसा लिया, आपने तमाम रैलीज के लिए अमेरिका से पैसा लिया, आपने भी लिया यूएसए। देखिए, अब जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है वो इनको लग रहा है कि फेक है, तो मैं एक फैक्ट चेक करना अडानी जी को भी कहा है वारंट, वो झूठा है, ये सच है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ढाका जॉर्ज सोरस एक बार आप दिल्ली में बैठ के बैठे हैं, आप देश में झूठ बोलते हैं। जॉर्ज सोरस भारत भी आया था, कब? मई 2009 में। इंडिया टुडे की रिपोर्ट जारी रखिए, किससे मिलने आया था? बीके नेहरू, जो इंदिरा जी के परिवार के रिश्तेदार थे, उनसे मिलने गुपचुप तरीके से आया था। आप जाके भी चेक करिए, जो जॉर्ज सोरस से बहुत पुराना याराना है, बहुत पुराना याराना है, इसीलिए आपको इतना चिल्लाना है बात को दबाने के लिए। चलिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली पर बहस थी, अमेरिका भी पहुंच गई, लेकिन एक बार तालियों के साथ जल्दी से आखिरी लाइन सर, आखिरी लाइन। नटवर सिंह, बिल्कुल नटवर सिंह इनके मंत्री थे, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ पे लिखा है कि मनमोहन सिंह सरकार में अमेरिका का इतना हस्तक्षेप था, अमेरिका नहीं चाहता था, इसलिए उन्हें। चलिए, इसी के साथ हल्ला बोल में इतनी तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।